सारी आध्यात्मिकता का सार सिर्फ इतना है, होश पूर्ण जीवन। इसलिए भगवान महावीर ने कहा असुत्ता मुनि। लोगों ने पूछा तुम्हारे धर्म का सार क्या है, क्या देना चाहते हो दुनिया को? इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ा, इतनी बड़ी तपस्या की, इतनी साधना की, आप क्या देना चाहते हो मनुष्य जाति को? उन्होंने कहा मैं सारी दुनिया को, सारी मनुष्यता को सिर्फ होश पूर्ण जीवन देना चाहता हूँ। लोगों ने पूछा मुनि कौन है, ऋषि कौन है? उन्होंने कहा असुत्ता मुनि। जो सोया सोया न रहे वही मुनि है, वही ऋषि है, वही संबद्ध है। आप सब मुनि या ऋषि नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप सब सोए हुए लोग हैं, सोते सोते जीने वाले लोग हैं। ऐसे भी लोगों का नाम आपने सुना होगा जो नींद में चलते हैं, रात में एकाएक उठते हैं, उनकी आँख खुल जाती है लेकिन वो नींद में रहते हैं और वे बहुत सारा काम कर लेते हैं। एक नींद में चलने की बीमारी है जिसको सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं। आप नींद में सोकर उठते हैं, घर के रसोई में चले जाते हैं, दूध भी पी लेते हैं, चाय भी बना लेते हैं और फिर आकर सो जाते हैं। कई लोगों को मैंने जाना है, वो नींद में उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और जहाँ मॉर्निंग वॉक करते थे पूरे रूट पर घूमकर चले आते हैं नींद में। ऐसी रात में उठते हैं, रात के अंधेरे में अगर आँख खुली हो तो आदमी को अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ता है, वो फर्नीचर से लड़ेगा, दरवाज़ा खोजने में तकलीफ़ होगी। लेकिन ऐसे लोग जो नींद में सोते सोते उठते हैं और नींद में सारा काम करते हैं, वो फर्नीचर से भी नहीं टकराते हैं, गैस चूल्हे को भी जला लेते हैं, घूम भी आते हैं। इसका मतलब भीतर की आँख बंद रहती है, लेकिन आदतन वो सब कार्य करने में कुशल हो गए हैं। कहीं कहीं कुछ परिवारों के लोग मुझसे मिले, वो कहते हैं गुरुदेव मेरे घर में रात में भूत प्रेत आते हैं। हमने कहा कैसे आपको पता है? उन्होंने कहा गुरुदेव हम देखते हैं सारा घर, किचन में दूध नहीं होता है, अंडे सारे के सारे कोई खा जाता है, टूट फूट हुई रहती है रसोई में, घर में फर्नीचर इधर से उधर हो जाते हैं। बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि उनके घर का ही कोई सदस्य रात में सोते सोते उठता था और सारे उपद्रव कर जाता था, फिर जाके अपने बिस्तर पर सो जाता था। उसको भी नहीं पता होता था कि उसने ऐसा किया। जब किसी को ऐसा नहीं पता है, उसको भी नहीं पता है कि उसने रात में ऐसा किया, तो सवेरे जब चर्चा होती थी तो वो भी डर जाता था कि हमारे घर में भूत आता है और इतना सारा उपद्रव कर जाता है। और इतना सारा उपद्रव आपके जीवन में जो हो रहा है उसका कारण यही है कि आप भी नींद में हैं, सोए सोए हैं और जाने क्या क्या करते चले जाते हैं। सोए सोए जीने का अर्थ है ऐसी जीवनचर्या जिसमें आप जो भी काम कर रहे हैं उसे करते समय ध्यान कहीं और है। सोए सोए होने का इतना ही अर्थ। आपका शरीर यहाँ है, आपका मन कहीं और है, तो आप सोए सोए जी रहे हैं, रास्ते पर चले जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि मन पत्नी से बात कर रहा हो सकता है कि आप दफ्तर में पहुंच गए हों और अपने कलीग से, अपने सहकर्मी से लड़ रहे हों। अगर इस तरह आप रास्ते पर चले जा रहे हैं या कार में बैठे हुए ऐसे चले जा रहे हैं तो समझो आप सोए सोए चल रहे हैं। मन कहीं और, शरीर कहीं और, यही मूर्छा की, बेहोशी की अवस्था है। जहाँ शरीर वहाँ मन, अगर ऐसी स्थिति है यही होश की अवस्था है। जहाँ शरीर वहाँ मन, जहाँ शरीर वहाँ मन, माइंड एंड बॉडी टुगेदर, दिस इज द स्टेट ऑफ बीइंग इन सेंसेस। होश पूर्ण होने का अर्थ है शरीर और मन एक जगह एक साथ हो। और ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। होता भी है तो क्षण दो क्षण को होता है, आधा अधूरा होता है, पूरा पूरा कभी नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण हमेशा देता हूँ, मुझे सुनते समय आपका मन कहीं और न जाए, सिर्फ मुझे सुने, सिर्फ सुने, सिर्फ सुने। सारा जगत आपके भीतर से निकल जाए, सारा संसार विसर्जित हो जाए, सिर्फ आप और मैं, आप और मेरे बीच कुछ नहीं, सिर्फ मेरा बोलना और आपका सुनना।
मुझे सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। इस अवस्था में हो जाना ही होश पूर्ण हो जाना है।